हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस की प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में बात होने वाली है कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की अध्याय नंबर 4 का न्यूमेरिकल का, वो भी एनसीईआरटी पोर्शन में जो पीछे क्रम में जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आज की वीडियो में उन सभी न्यूमेरिकल को हम लोग अध्ययन करेंगे जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं गाइस। और आज की लेक्चर आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है और जबरदस्त रहने वाला है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्क्रीन पे आपको पहला सवाल दिखाई पड़ रहा होगा। स्क्रीन पे आपको पहला सवाल क्या दिखाई पड़ रहा है, आप उसको जरूर पढ़िएगा। हम पुनः उस सवाल को रिपीट करते हैं। कहा कि भाई तार की कोई एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें 1000 फेरे हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि हम आपसे बात कर ले गाइस कि आज के जो मुख्य फार्मूले रहने वाले हैं, आज के जो वीडियो में जो आप सवाल हल करने वाले हो वो फार्मूले क्या रहने वाले हैं भाई। आज हथियार के जैसा काम करने वाला जो फार्मूला है उन फार्मूलों को हम उधर की तरफ थोड़ा नोट कर लेते हैं, तब न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तब तक आपको सवाल जो स्क्रीन पे दिखाई पड़ा है उसको आप पढ़िए। अगर आप थ्योरी के क्लास लिए होंगे तो आप सवाल को लगाने का जरूर प्रयास कीजिएगा। तो गाइज आज के जो आपकी वीडियो का मुख्य हथियार रहने वाला है वो सब यहाँ पर हमने नोट कर दिया गया है। आज जितने भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं सारे न्यूमेरिकल इन्हीं फार्मूले पे रहने वाला है। इन्हीं फार्मूले पे बेस आज के न्यूमेरिकल रहने वाले हैं। तो आपको अभी कुछ ही देर पहले स्क्रीन पे कुछ प्रश्न दिखाई पड़ रहे थे, उन प्रश्नों को आप जरूर पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि आपसे कह रहा होगा कि तार की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या 100 है। तार की कोई एक वृत्ताकार क्या है, कुंडली है। ये मान लेते हैं तार की एक कोई वृत्ताकार कुंडली है जिसमें प्रवाहित धारा आई है, और ये तार के जो फेरे हैं गाइस, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, फेरों की संख्या कितनी है, 100 है। तो फेरों की संख्या को हम लोग गाइस एन से नोट करते हैं, स्मॉल एन से, जो कि कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। आसान पूर्वक से सवाल को पढ़िएगा। करा प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेमी है, अर्थात सभी तार एक ही पर लपेटे गए हैं, ऐसे करके ऐसे ही, ठीक। सभी की त्रिज्याएं कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, अर्थात त्रिज्या जो है आपको कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या की वैल्यू r जो है 8 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 8 गुणे 10 घाते -2 मीटर हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, इसमें बहने वाली धारा 0.40 एम्पियर है। जो करंट फ्लो हो रहा है, जो धारा फ्लो हो रहा है गाइस, जो कितनी है, 0.40 एम्पियर, ठीक। आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र बी की आपको फार्मूला ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र बी आपको फाइंड आउट करना है, ध्यान से समझना, बी आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग चलते हैं अपने हथियार की तरफ। हम कौन से हथियार का उपयोग करने वाले हैं भाई, ये आपका दुश्मन है, दुश्मन को मार के गिराना है। तो भाई कौन से हथियार का उपयोग करने वाले हैं, देखो कि ये कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, और कुंडली पे जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकलने वाला है वो एक ही हथियार से निकलने वाला है गाइस, जो कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B = μ0/4π2πIN/r होता है। काफी तेजी से हमने बोला होगा, कोई बात नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पर ये फॉर्मूला रखा गया तो रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा किस सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, B = है μ0/4π2, उसके बाद कितना है, पाई है, फिर उसके बाद ध्यान से समझिएगा इंटू आई है, इंटू कितना है, एन है, बटे कितना है, आर है। तो सबकी वैल्यू रख देते हैं भाई साहब। इनकी वैल्यू मैंने एकदम लास्ट में रखा है, 10⁻⁻7 होता है, इंटू 2। पाई की वैल्यू कितना रखते हैं, 3.14। उसके बाद आई कितना है, 0.40, और फेरों की संख्या कितनी है भाई, 100 है, यानी 100 है। और जो त्रिज्या आपकी है आर, वो आर की वैल्यू है
8 गुणे 10 घाते माइनस 2 है। ध्यान से अगर आप देख पा रहे होंगे गाइस, ये पॉइंट आप हटाओगे तो इसके नीचे 100 लग जाएगा और इस 100 की इस 100 से विदाई हो जाएगी और 8 के 8, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और ये 10 के पावर -2 से 10 के पावर ये 2 यहाँ कम हो जाएंगे तो यहाँ -5 बच जाएगा। तो गाइस आपके पास नीचे कुछ भी नहीं बचा है, वहाँ बचा है 2 गुणे 3.14 गुणे 5 और यहाँ बचा है 10 घाते -5। गुना कर देते हैं, चलिए गुना करते हैं तो 2 चौके 8, 2 एक के 2, 2 तिहाई 6, 6.28 गुणे 5 गुणे 10 घाते -5। 5 का गुणा करते 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 4 14, फिर 5 छक्के 30 1 31, तो 31.40 गुणित 10 घाते -5। अब ये पॉइंट 1 अंक आप इधर लेके जाओगे, ये आप पॉइंट 1 अंक आप इधर लेके जाओगे गाइस, तो एक पावर यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपके जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे गाइस, ध्यान से देखिएगा। आपका जो आंसर आने वाला है वो हम लोग यहाँ पर लिखने b बराबर 3.14 गुणित 10 घाते, यहाँ जब आप +1 करोगे तो माइनस आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये b की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। वो भी आप मात्रक लिखना चाहो तो किसी भी न्यूमेरिकल का मात्रक जरूर लिखा करो, टेस्ला में आपके उत्तर आएंगे। एक बार हम आंसर को जरूर मैच कराते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में। तो आपके एनसीईआरटी बुक में गाइस दिया गया है 3.1 गुणे 10 घाते -4 टेस्ला। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है गाइस। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की सवाल को कंटिन्यू करने वाले हैं। और यदि आपको सवाल समझ में आ रहा होगा तो अगर लाइक नहीं किए होगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ अभी वीडियो को तुरंत शेयर कीजिएगा। ठीक, अब बातें करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। पहले इसको मूव कर लेते हैं। तो गाइस प्रश्न नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप स्क्रीन पे पढ़िएगा। सवाल हम जो अपने बुक से पढ़ते हैं, क्या कर रहा है, एक लंबा सीधा तार है जिसमें 35 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और तार से 20 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ध्यान से समझिएगा गाइस, ये कोई लंबा कोई एक सीधा तार है। ठीक, मान लेते हैं ये अनंत लंबाई का कोई तार है, मान लिए अनंत लंबाई का क्या है कोई तार है, और जिसमें प्रवाहित धारा आई है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित हो रहा है आई, और जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 35 एम्पियर। कितना दिया गया 35 एम्पियर। तो सबसे पहले हम लोग डेटा जरूर लिखते हैं कि हमको दिया क्या गया, धारा आई इक्वल टू जो है 35 एम्पियर दिया जाता है। गाइस आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लगाना रहता है। फिर उसके बाद क्या करा कि तार से जो है 20 सेंटीमीटर की दूर पर, तार से 20 सेंटीमीटर की दूर पर, यानी मान लेते हैं इस तार से जो है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु है। ये कोई बिंदु मान लेते हैं, इस बिंदु का नाम P रख देते हैं, जिस पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B ज्ञात करना है। तो आपको R की वैल्यू दी गई है, R इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 20 गुणे 10 घाते -2 मीटर लगा देते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र B का वैल्यू फाइंड आउट करना है, आपको ज्ञात करना है। तो गाइस इस दुश्मन से निपटने के लिए, इस सवाल से निपटने के लिए हमारे पास कौन सा हथियार उपलब्ध है, देखते हैं। आइए कौन से हथियार का उपयोग करने वाले हैं। तार से कह रहा है कि इस तार से 20 सेंटीमीटर दूर, यानी तार से कुछ दूरी की बात हो रही है। तो तार से कुछ दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके लिए व्यंजक होता है, क्या होता है, B इक्वल टू होता है μ0/4 पाई, कितना होता है μ0/4 पाई, और 2i बटे कितना होता है r होता है, जो कि इतने की वैल्यू जो है नीचे मैंने लिख के रखा है 10 घाते -7 होता है। 2 गुणे आई की वैल्यू कितनी है 35 है, और r की जो वैल्यू है आपकी कितनी है 20 गुणे 10 घाते -7 -2 है। तो ये देखिएगा 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 10 घाते -5 बचेगा, और 2 एक के 2, 2 दहमा कितने हो गए 20 हो गए। तो देखिए गाइस ऊपर बचा है 35 और नीचे बचा है 10, और यहाँ 10 घाते -5 बचा है। भाग दोगे गाइस तो 3.5 गुणे 10 घाते -5 टेस्ला आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र B का जो परिमाण आएगा वो आपका आएगा 3.5
गुणे 10 घाते माइनस 5 टेस्ला। इस प्रकार गाइस आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग बातें करते हैं कि प्रश्न नंबर 3। तो गाइस बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सवाल को। बेहतरीन तरीके से आप सवाल को पढ़ने का प्रयास किया करो, और या तो आप एनसीईआरटी की बुक लेके बैठे होंगे तो वहां से सवाल को मैच कराते चलिएगा। भाई सवाल जितनी बार पढ़ोगे उतना बेहतरीन आपको सवाल समझ में आएगा, उतना बेहतरीन आप हल कर पाओगे। तो बातें करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है आपका, क्षैतिज तल में रखे एक लंबा सीधा तार है। क्षैतिज तल में रखा एक लंबा सीधा तार है और जिसमें 50 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। मान लेते हैं ये कोई क्षैतिज तल है और क्षैतिज तल पे एक लंबा सीधा कोई तार है और जिसमें प्रवाहित धारा कितनी है भैया, कितनी है, 50 एम्पीयर है, और वह भी उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ प्रवाहित हो रहा, अर्थात ये आपका उत्तर दिशा होता है और ये आपका दक्षिण दिशा होता है। क्या होता है, उत्तर और दक्षिण। और जो प्रवाहित धारा है वो उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित हो रहा है, अर्थात आई की वैल्यू आपको 50 एम्पीयर दे दी गई है। आगे का इस ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि तार के पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो गाइस इस तार से जो है पूर्व दिशा में, तो पूर्व ये होता है आपका, पूर्व दिशा में 2.5 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु स्थित है जिसपे आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो चलिए गाइस हम लोग जो है इससे पहले आने वाले जो हमारे क्वेश्चन वाले जो प्रॉब्लम थे उनको कौन से हथियार से हमने समाधान किया था, सेकंड नंबर वाले हथियार से, और इसमें भी वही प्रकार का प्रॉब्लम है और इसको भी हम लोग उसी वाले से समाधान कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं, ये आर की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू। ध्यान से समझिएगा, फार्मूला क्या लगाने वाले, b इक्वल टू है μ0/4 पाई, फिर 2i अपान कितना होता है, r होता है। ध्यान से समझिएगा, सबकी वैल्यू रखते हैं। भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 घाते -7। ध्यान देना गाइस, आपको कहीं भी राउंडिंग कोई भी गोला नहीं बनाना है बोर्ड एग्जाम में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी हम लोगों की एक आदत पड़ गई कि आपको समझाने का कि एक एक अक्षर जूम करके समझाया जाए। तो भाई इसकी वैल्यू होती है 10 घाते -7 होता है। 10 घाते -7 रख दियो और 2 रख दिए। आई की वैल्यू फटाक से पहुंचो, देखो कितना है, 50 एम्पियर। और आर की वैल्यू कितनी है, 2.5, और ये दशमलव हट गए, बटे 10 लग गए और ये 10 फटाक से ऊपर आ गए। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 50 गुणे 10 घाते -7, और ये जो 10 ऊपर पहुंचा है ये 10 घाते 1 हो गए। ध्यान से, नीचे कितना बचा है, 25 बचा है। 25 इक्के 25, 25 दूना 50, 2 दूना 4, 7 में से 1 को पावर घट जाएंगे तो 10 घाते -6 टेस्ला क्या हो गए, बी की वैल्यू प्राप्त हो गई, 4 गुणे 10 घाते -6 टेस्ला। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट कीजिएगा। इस बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 का। आपका जो अगला क्रम का प्रश्न है वो चौथा नंबर प्रश्न है, जो कि आपको स्क्रीन पर बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा। यदि आप बुक लेके बैठे होंगे तो सवाल को जरूर पढ़िएगा। गाइस आपसे सवाल क्या कर रहा, हो सकता है कि आपको ये सवाल आ जाए, क्योंकि आपने ये जो चौथा नंबर सवाल है ऐसे ही सेम टू सेम डिट्टो वाला दूसरा और तीसरा भी लगाया है। तो चलिए चौथा सवाल पढ़ते हैं, क्या करा, व्योमस्त खींचे। तो व्योमस्त वर्ड का अर्थ हम बताते हैं गाइस। व्योमस्त का मतलब क्या होता है, जब आप लोग कभी बिजली के खंभे ऐसे होते हैं ना आपके, तो बिजली के खंभे से जब तार को जो है खींचा जाता है, तो ऐसे मान लेते हैं एक बिजली का खंभा हो गया, यहां से जो तार खींचे जाते हैं वो क्या रहते हैं, वो जमीन से काफी दूर रहते हैं। इसीलिए कहा गया कि व्योमस्त में खींचे गए एक तार जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर, यही कह रहा ना भाई, हाँ, जो पूर्व से पश्चिम की ओर धारा प्रवाहित हो रहा। तो भाई साहब मान लो कि कोई तार को उठा के लाओ इधर, खंभे की कोई जरूरत नहीं, विदाउट, ये ऐसा है ना जैसे कि कहा था ना वायरलेस ब्लूटूथ, वैसे ये खंभा लेस तार है, मतलब विदाउट खंभा का ये तार ऐसे खींचा गया व्योमस्त में। भाई फिजिक्स है, मैथ है, चाहे जहां जो खींच लो, चाहे जहां जो मान लो, ध्यान देना।
तो ये कोई जो है क्या है जानते हो, ये तार है जो कि जिसमें पूर्व से पश्चिम की ओर धारा प्रवाहित हो रहा है। तो ये पूर्व हो गया और ये क्या हो गया आपका पश्चिम हो गया। तो धारा पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही, इधर आ गई। और कितना धारा प्रवाहित हो रही जान रहे हो, 90 एम्पियर। अर्थात आई की वैल्यू आपको 90 एम्पियर दिया गया है। आगे कर रहा है, तार के 1.5 मीटर नीचे, इस तार से 1.5 मीटर दूरी पर कोई एक बिंदु P है। 1.5 मीटर दूरी पर कोई एक बिंदु P है, उस पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों आपको बताना है। तो बढ़िया सा सवाल है, फिर से वही पुराना वाला हम लोग फार्मूला का उपयोग करने वाले हैं। कौन सा, B इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू 2I/r। चलिए रखते हैं, इतने की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7 होता है, क्या आपको ये पता है। फिर उसके बाद इंटू 2 है, इंटू आई की वैल्यू कितनी है 90 है, और आर की वैल्यू कितनी है 1.5 है। 1 कितना है 5 है। तो गाइस इस पॉइंट को कैंसिल करते हो तो नीचे हम 10 का डिवाइड हो जाता है, और ये 10 कहाँ पहुंच जाएंगे ऊपर, तो 2 गुणे 90 बचा है, और यहाँ कितना बचा है 10⁻⁻7 है, और ये 10 ऊपर गया 10⁻1 हो गए। चलिए नीचे कुछ भी बचा, हाँ बचा है, नीचे क्या बचा है 15 बचा है। कितना बचा है 15 बचा है। चलिए 15 के 15, 15 छक्के 90, तो 2 छंगे 12, 12 गुणित 7 में से एक जोड़ दोगे, -7 में एक जोड़ोगे तो एक क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है -6 आ जाता है, और ये आपका ये आ गया। अब आपका पॉइंट गाइस यहाँ पर है, आप एक अंक इधर ला रहे हो, अर्थात 1.2 कर रहे हो, तो यहाँ पर फिर से एक पावर क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, तो आ जाएगा 1.2 गुणे 10⁻⁻5 टेस्ला। तो इस प्रकार बी की वैल्यू आप यहाँ पर बता सकते हो गाइस, आपका बी का जवाब आ जाएगा 1.2 गुणे 10⁻⁻5 टेस्ला। अब पूछ रहा कि चुंबकीय क्षेत्र बी की तो परिमाण आपने ज्ञात कर लिया, अब दिशा ज्ञात करना है। तो फटाक से आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का जो नियम हमने अपने लेक्चर के दौरान आपको बताया है, वो नियम आप लगाइएगा, और नियम लगा के इस तार में जो धारा की है उस धारा की दिशा ज्ञात कीजिएगा। तो गाइस हम आपको बता देते हैं कि जो बहने वाली जो धारा है इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बी है उसकी जो दिशा है वो इस बिंदु P पर लंबवत बाहर की तरफ होगा। अर्थात जैसे ये मार्कर की जो ये मार्कर का ये देख रहे हो ना, मार्कर का जो निधि है ये बाहर की तरफ है, देख रहे हैं ना। ऐसे ही जस्ट ए लाइक ऐसे ही आपका जो चुंबकीय क्षेत्र बी है उसकी दिशा होने वाला, अर्थात इस बिंदु के लंबवत बाहर की तरफ होगा, अर्थात ये वाइड बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ होगा। तो इसमें आप लिखेंगे जो पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, उसे आप जरूर बताइएगा। चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, बी की दिशा बिंदु के लंबवत तल होगा, या बिंदु के लंबवत होगा, लंबवत बाहर की तरफ होगा, न कि अंदर की तरफ, लंबवत बाहर की ओर होगा। ये है आपका दिशा। तो इस प्रकार आपका गाइस प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बातें करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। तो गाइस बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 5 आपसे क्या कहना चाह रहा है, आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, आप इसको जरूर पढ़िएगा, फिर हम बातें करते हैं। हम भी थोड़ा सा सवाल को एक बार पढ़ देते। करा एक तार है जिसमें 8 एम्पियर की कोई धारा प्रवाहित हो रही है, और 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वो तार रखा हुआ है, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो है वो 30 अंश के कोण पे रखा गया है। तो गाइस हम लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र हो चाहे विद्युत क्षेत्र हो, उसको हम लोग जो है एक रेखा के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो हमें यहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी को जो है एक रेखा के द्वारा क्या कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी हो गई जिसकी दिशा इधर से इधर की तरफ दिखाई गई है। अब इसमें कोई तार रखा गया है, ध्यान से समझिएगा, इसमें कोई एक तार रखा गया है, ये कोई तार हो गई, ठीक भैया। इसमें कोई एक तार रखा गया जो कि चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ कितने अंश का एंगल बना रहा है, 30 अंश का। एक बार आप सवाल को जरूर मिलाइएगा, कितने अंश का एंगल बना रहा है, 30 अंश का एंगल बना रहा है। और जो ये बी है
उसकी वैल्यू दी गई है 0.15 टेस्ला। ये आपको बी की वैल्यू दी गई है 0.15 टेस्ला आपको दिया गया है। अब आगे क्या करा, इसमें जो बहने वाली धारा आई है, इसमें जो बहने वाली धारा आई है उसकी भी वैल्यू आपको दी गई है। क्या करा, 8 एम्पियर है। क्या करा, 8 एम्पियर है। आई इक्वल टू 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई। तो लास्ट में पूछा है कि तार के एकांक लंबाई पर लगने वाले बल, अर्थात इस तार के एकांक मतलब एक भाग, मतलब 1 मीटर के लंबाई पर लगने वाला बल, अर्थात इस तार की जो आपको तार पे जो बल ज्ञात करना है कितने लंबाई पर, L बराबर 1 मीटर लंबाई पर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो आपको ज्ञात करना, अर्थात एफ एम मतलब चुंबकीय बल ज्ञात करना है। तो गाइस ध्यान से समझिएगा, यहां हम लोग इससे पहले जो सवाल लगा रहे थे उस वाले हथियार का उपयोग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस बार प्रॉब्लम बदल गया, दुश्मन बदल गया। इस बार तो कोई दूसरा दुश्मन है ना, तो उसके लिए तो हमारे पास एक दूसरा सा हथियार बना के रखे हैं, हम लोग उसको खुद बनाए हैं ना। तो देखिएगा वो दूसरा हथियार क्या है कि कोई तार है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बेचारा पड़ा हुआ है। अब देख लो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल का जो व्यंजक होता है वो होता है एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। यह हमने इसलिए लगाया है क्योंकि चुंबकीय बल है, इसलिए हमने वहां पर लगाया है। एम मतलब मैग्नेटिक होता है। एफ एम बराबर आई बी एल साइन थीटा। चलिए गाइस तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आई की वैल्यू कितनी है, 8 है। कितना है, 8 है। और जो बी की वैल्यू है वो है 0.15, और एल की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर है। यहाँ पर आप स्मॉल एल या कैपिटल एल दोनों का लगा सकते हैं। और साइन थीटा, तो ये साइन हो गए। थीटा की वैल्यू कितनी है गाइस, थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, 30 अंश है। साइन 30 अंश। तो चलिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि साइन 30 अंश का जो मान होता है वो त्रिकोणमिति के टेबल से 1/2 होता है। तो ये चलिएगा 8 गुने 0.15 गुने 1/2, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। और ये आप कटाओगे तो जरूर कट जाएंगे, 8 इक्के 8 बचा 2, तो ये 8 से गाइज नहीं कटने वाला है, अर्थात ये आपका 100 रहेगा, ये आपका 8 बचा रहेगा। हाँ चलिए बातें करते हैं, कुछ जरूर कट जाएंगे। 2 इक्के 2, 2 चौके कितने हो जाएंगे, 8। अब 4 इक्के 4 और 25 चौके कितना होता है, 100 होता है। अब कट गए तो आपके पास गाइज बचा है 15 बटे कितना बचा है, 25। 15/25, तो 3 5 तिहाई 15 और 5 25 25, तो 3/5 बचा है। और गाइस इनको भाग दोगे तो 0.6, अर्थात जो मैग्नेटिक बल है, चुंबकीय बल है, वो 0.6 न्यूटन प्रति मीटर आएगा। न्यूटन प्रति क्या आ जाएगा, मीटर। न्यूटन मीटर आना चाहिए, न्यूटन मीटर। तो गाइस इस प्रकार आपका जो चुंबकीय बल है वो प्राप्त होता है। एफ एम बराबर 0.6 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों मीटर आया, क्योंकि वो एकांक लंबाई पे पूछ रहा है ना, तो किसी एक लंबाई पे, तो इसलिए हम लोगों ने क्या लगा दिया, मीटर लगा दिया। तो गाइस ये रहा आपका 5वां नंबर प्रश्न, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक, अब बातें करने वाले हम लोग प्रश्न नंबर 6 की। इस बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका जो 6वां है वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, आपको स्क्रीन पे जरूर दिखाई पड़ रहा होगा, आप स्क्रीन पे सवाल को पढ़िएगा और हम अपने बुक से पढ़ते हैं। आपसे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि भाई एक 3 सेंटीमीटर लंबा कोई तार है जिसमें 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। 3 सेंटीमीटर लंबा है, यानी तार की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। इसे मीटर में चेंज करोगे तो 3 गुणे 10 घाते -2 हो जाएगा। और जिसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी है, 10 एम्पियर की। कितनी है गाइस, 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित है। एक प्रणालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा गया है। अर्थात ये किसी भी प्रणालिका में ये जो तार है वो उसमें क्या कर दिया गया, कोई प्रणालिका है और उसमें वो तार रखा गया। अर्थात आप समझो, डायग्राम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जैसे कि हमने क्या कह दिया कि ये कोई आपकी प्रणालिका है, ये आपकी क्या है, कोई प्रणालिका है, और इसमें ये क्या कर दिया जाए, तार को रख दिया जाए। तो सेम टू सेम आपका डायग्राम ऐसे बनने वाला है आपको समझाने के लिए। ये ऐसे ऐसे, ये जो प्रणालिका का अक्ष है
इसी यही जो प्रणाली का कक्ष है उसी अक्ष पे, ये प्रणाली का कक्ष हो गया, ये आपका तार हो गया, इस तार को इसी अक्ष पे क्या कर दिया गया, रख दिया गया। वही तो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर का कोई लंबा तार है जो कि प्रणालिका के अक्ष पे क्या कर दिया गया, रख दिया गया, जिसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। इस तार में जो 10 एम्पियर की क्या हो रही, धारा प्रवाहित हो रही। आगे क्या करा है, लंबवत रखा गया, ध्यान देना, प्रणालिका के अक्ष के लंबवत, अर्थात ये जो प्रणालिका है वो तो हमने अक्ष पे रखा था, लंबवत रखने के लिए अर्थात आप मार्कर को ये ऐसे रखोगे तो ये जो तार है वो आपका तार ये हो जाएगा, ये तार प्रणालिका के अक्ष के क्या रखा गया, लंबवत रखा गया। अब इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा किधर से किधर की तरफ दी गई, गाइस ध्यान से देखिएगा, जो इसमें धारा की जो दिशा है वो ऊपर से नीचे की तरफ दी गई है, अर्थात यहां से इधर की तरफ दी गई है। आगे क्या करा गाइस, ध्यान से समझिएगा, आगे करा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला, अर्थात जो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो आपको दे के रखा है 0.27 टेस्ला। आगे पूछ रहा लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो क्या होगा, अर्थात एफ एम यानी मैग्नेटिक बल आपको बताना है, और इसके लिए भी हम लोग उसी हथियार का उपयोग करने वाले हैं, कौन से का, एफ बराबर आई बी, एफ एम बराबर आई बी एल साइन थीटा। ध्यान से समझिएगा, आपको यहाँ थीटा की जरूरत पड़ने वाली है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो तार है, जो ये तार है और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो बी, तार की लंबाई एल और जो बी है उसकी दिशा आपको इधर की तरफ है, तो तार की लंबाई एल और बी की दिशा, तार की लंबाई एल ये और चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा ये, दोनों के बीच कितने अंश का एंगल बन गया, 90 डिग्री का, अर्थात यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। ध्यान देना थीटा बराबर कितना है, 90 अंश है। तो यहाँ रखेंगे एफ एम बराबर कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी है 10 है और बी की वैल्यू कितनी है 0.27 है। फिर उसके बाद ध्यान से समझिएगा एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू आप देख सकते हैं 3 गुणे 10 घाते -2 है, फिर यहाँ साइन थीटा के स्थान पे साइन 90 अंश। तो गाइस जानकारी के लिए आपको पता भी होना चाहिए कि इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो रखते हैं 10 गुणे 0.27 है, ये पॉइंट काटोगे तो 100 लग जाएगा, फिर 3 गुणे 10 घाते -2 और इसका गुना 1 हो गया। ठीक, अब ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 27 गुणे 3 गुणे 10 घाते -2 और ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा गाइस, ऊपर चला जाएगा, या तो आप रहने दीजिए 10 को नीचे ही। तो चलिए 3 का गुणा करते हैं तो 27 यहाँ 81 होता है और बटे कितना है 10 है, गुणे 10 घाते -2 भाग दोगे तो 8.1 गुणे 10 घाते -2 न्यूटन आएगा। तो इस प्रकार गाइस आप जो चुंबकीय बल निकाल रहे हो वो चुंबकीय बल आपका प्राप्त हो जाएगा। तो आपका जो 6वां नंबर है वो भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है गाइस। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि आपको कहीं भी किसी भी सवाल में अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तो लेक्चर आगे चलने वाली है, कुछ सवाल आज के लेक्चर में और चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में 8 नंबर तक सवाल की चर्चा होगी, फिर अगले लेक्चर में जो बचे हुए सवाल हैं उनको हम लोग पूरा कर देंगे। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करते हैं आपका अगले प्रश्न का 7 का। तो गाइस बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 का। 7वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप 7वें प्रश्न को पढ़िएगा, फिर हम भी पढ़ लेते हैं। और गाइस ध्यान दीजिएगा, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये जो सवाल है आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और गाइस इसका जो डेरिवेशन है, इसका जो आपको डेरिवेशन बताया गया कि जो दो तारों के बीच लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है वो भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट बात कर लिया जाए, एकदम बेस्ट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो लंबा सीधा तार और समांतर है। चलिए इधर थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये कोई दो तार हो गए, एक तार का नाम P हो गया, एक तार का नाम Q हो गया, और दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर। कितनी है 4 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है कि जिसमें जो है धारा 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की धारा एक ही दिशा में बहती है
अर्थात एक में 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, एक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों धाराएं एक ही दिशा में है, इसमें मानते हैं I1 है और इसमें क्या है I2 है। अर्थात P में I1 धारा प्रवाहित हो रहा है और Q में I2 धारा प्रवाहित हो रहा है। आगे क्या करा गाइस, कह रहा है ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर, अर्थात हम लोग P माने हुआ ए कह रहा है तो मान लेते हैं, आप P माने हो तो भाई कह लीजिए या ए ही बना लीजिए, ए इसे बना लीजिए, इसे बी बना लीजिए। कह रहा है कि ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर लगने वाला चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। अर्थात इस तार के 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो गाइस ध्यान से समझिएगा, इसके एक खंड पर जो है 10 सेंटीमीटर के खंड पे जो बल लगेगा वो जितना दोनों के बीच लगेगा, जितना दोनों के बीच बल लगेगा वो बल और इसके 10 सेंटीमीटर का उसी में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमको जो 10 सेंटीमीटर खंड पर लगने वाला बल है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो बातें करते हैं गाइस, सबसे पहले दोनों तारों के बीच बल निकालते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, आपको I1 इक्वल टू कितना दिया गया, 8 एम्पियर दिया गया, I2 इक्वल टू कितना है 5 एम्पियर है और जो R है वो वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 4 गुणे 10 घाते -2 मीटर। अब कह रहा है ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर लगने वाला बल, खंड पर लगने वाला क्या ज्ञात करना का, इस बल बताना है। तो कोई बात नहीं, हम लोग बल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान से पहले दोनों तारों के बीच बल निकालेंगे। तो दोनों तारों के बीच लगने वाला बल, दोनों तारों के बीच लगने वाला बल मान लेते हैं F है। और फार्मूला क्या होता है तारों के बीच लगने वाले बल का, इस हथियार का उपयोग करेंगे, μ0/4 पाई, फिर उसके बाद क्या है 2I1 I2 बटे कितना R। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है गाइस, 10 घाते -7 होता है। 2 गुने I1 की वैल्यू कितनी है 8 है, I2 की वैल्यू कितनी है 5 है और R की वैल्यू आपको दी गई है 4 गुणे 10 घाते -2। देखिए ये -2 से ये दो ठो कम हो जाएंगे, 4 दूनी कितना होता है 8 होता है। चलिए गुना करते हैं, 2 दूनी 4 पंचे 20 और यहाँ पावर कितना बचा है 10 घाते -5 बचा है। ये आ गए लगने वाला जो बल है, चुंबकीय बल F की वैल्यू प्राप्त हो गई गाइस, कितनी प्राप्त हुई है, इतना न्यूटन। ध्यान से समझिएगा, इसकी वैल्यू जो आई है इतना आई है। तो आपसे तो ये पूछ नहीं रहा गाइस, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ए तार के 10 सेंटीमीटर खंड पर लगने वाला बल। तो लिखते हैं तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो ध्यान से समझिए गाइस, मान लेते हैं इसे F डैश और ये जो 10 सेंटीमीटर है इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 10 गुणे 10 घाते -2 मीटर हो जाएगा। तो F गुणे कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 घाते -2 मीटर, अर्थात 10 सेंटीमीटर खंड का गुणा इस F के बराबर हो जाएगा। तो चलिए F की वैल्यू रखते हैं 20 गुणे 10 घाते -5 और 2 में से 1 घटा दोगे तो 10 घाते -1 हो जाएंगे। तो 5 1 6, तो 20 गुणे 10 घाते -6। पॉइंट गाइज आप एक अंक इधर लेके आओगे तो 2.0 गुणे 10 घाते -5 न्यूटन का बल लगेगा तार के 10 सेंटीमीटर खंड पर। इस तार के 10 सेंटीमीटर खंड पे जो लगने वाला चुंबकीय बल है वो होगा 2 गुणे 10 घाते -5 न्यूटन। तो गाइस आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 7वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसा प्रश्न आपको प्रश्न में ऐसे पूछेगा, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए और नीचे उसका एक क्वेश्चन उस पर दे देगा। और गाइस 5 नंबर के प्रश्न में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसका एक बार जरूर अभ्यास कीजिएगा और आपको समझ में आया होगा गाइस, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नोट कर लीजिए बात अगले प्रश्न की और आज के लेक्चर की, आज के सेशन की लास्ट प्रश्न का हम लोग बात करने वाले हैं। और लास्ट प्रश्न बात करने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा
ताकि गाइज आप जितने लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा, उन सभी भाई लोगों के पास, उन सभी विद्यार्थियों के पास ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8। तो गाइज आपको 8वां प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कर रहा है, पास पास फेरे में फेरों वाली एक प्रणालिका है, 80 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी है, 80 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है। एल की वैल्यू कितनी है, 80 सेंटीमीटर। इसे मीटर में तो 80 गुणे कितना, 80 गुणे 10 घाते -2 मीटर। अब यहाँ से एक कम कर देते हैं अभी से, तो यहाँ जैसे ही पॉइंट आप एक अंक इधर लाओगे तो 8 गुणे 10 घाते -1 मीटर हो जाएगा। आगे क्या करा है, 80 सेंटीमीटर लंबा है और 5 परतें हैं। कितने हैं गाइस, 5 परतें हैं और जिनमें से प्रत्येक में कितने फेरे हैं, 400 फेरे हैं। यानी जो परतें हैं वो कितने हैं, 5 हैं। तो परतों की संख्या कितनी है, 5 है। परतों की संख्या कितनी है, 5 है। और प्रत्येक परत में 500 फेरे, 400 फेरे कितने हैं, प्रत्येक परत में कितना गाइस, प्रत्येक परत में कितने फेरे हैं, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कितनी है, 400। कितनी है, 400। तो भाई कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका गुणा हो जाएगा क्योंकि 5 परत है। तो कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 400। तो गुना कर देंगे तो 2000 कितने हो जाएंगे, 2000 फेरे। टोटल फेरे कितने हो गए, 2000 फेरे। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। क्या करा कि ठीक गाइस करा है कि प्रणालिका का व्यास 1.8 सेमी है। इधर नोट कर देते हैं, व्यास अर्थात डायमीटर 1.8 सेमी है। ठीक, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो 1.8 गुणे 10 घाते -2 मीटर आ गया। ठीक, ये मीटर में आ गया। आगे आपसे क्या कर रहा है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही वो आई की वैल्यू दी गई है। धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो आपका है 8 एम्पियर। कितना है, 8 एम्पियर। ध्यान से समझिएगा, कितना है, 8 एम्पियर। आगे करा कि जो है 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रणालिका के भीतर, प्रणालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी की वैल्यू। तो गाइस इसके लिए भी आपको फार्मूला डेरिवेट कराए गए हैं। प्रणालिका के भीतर, प्रणालिका के केंद्र के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके लिए व्यंजक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। प्रणालिका के अंदर, प्रणालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू होता है म्यू जीरो एन, म्यू जीरो एन। एन होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एन होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। और कैपिटल एन होता है कैपिटल एन होता है टोटल फेरों की संख्या। यहाँ कैपिटल एन है 2000। कितना है, 2000। ये एकांक फेरों, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या नहीं है। जो प्रणालिका है उसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन होता है और गुणित कितना होता है, आई होता है। कितना होता है, आई। तो म्यू जीरो की वैल्यू गाइस होती है 4 पाई गुणे 10 घाते -7। अर्थात इसके स्थान पे हम लोग 4 पाई गुणे 10 घाते -7। और यन होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। एन क्या होता है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो यहाँ से गाइस एन एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एन की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कैपिटल एन बटे कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल। तो ध्यान से समझिएगा, कैपिटल एन की वैल्यू है 2000 और एल की वैल्यू है 8 गुणे 10 घाते -1, 10 घाते -1। तो गाइस ध्यान से, यदि ये 10 घाते -1 ऊपर जाता है तो प्लस हो जाएगा ये 2000 गुणे 10 और 1 बटे कितना हो जाएगा, 8। तो चलिए 2000 गुणे 10 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20000 बटे 8। भाग दे दीजिएगा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, 4 बचा 8 पंचे 40।
ठीक, आगे ये कितने आ गए 2500, यानी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या 2500 आ गए। और जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा की वैल्यू कितनी है 8 है। चलिए वैल्यू रखते हैं, 4 गुणे पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, और ये आपके कितने हैं 2500 गुणे 8 10 घाते -7। तो गाइस इन सबको आपको हल करना है। देखो ये पॉइंट हटाओगे तो बटे 100 लग जाएंगे, ये दोनों 100 से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 4 गुणे 314 गुणे 25 गुणे 8 गुणे 10 घाते -7। तो अब गाइज इनको हल करते हो, तो हमने हल करके पहले से थोड़ा सा इसका हल किया गया है। क्या आंसर आपका आया 2.5 गुणे 10 घाते -2 टेस्ला, अर्थात इसको हल करोगे तो 2.5 गुणे 10 घाते -2 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण प्राप्त हो जाएगा। अर्थात आपको प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र परिमाण निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। तो गाइस इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और इसी सवाल के साथ आज की लेक्चर को हम लोग यहाँ पर समाप्त करने वाले हैं। गाइस लेक्चर को समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक प्रश्न जरूर पूछते हैं कि गाइस आज की लेक्चर कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके लिए भी थोड़ी सी टाइम आप लोग जरूर निकालिएगा गाइस। और यदि आपको कहीं भी लेक्चर में कोई भी सवाल यदि समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा गाइस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।